मैं समरज भी आप देख रहे हैं न्यूज़ 77 आज मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में, जहां पर एक हफ्ता बीत गए हैं कि लापता युवक की तलाश है और उनकी वाइफ हमारे साथ हैं बात करने के लिए। क्या कुछ जानते हैं और उनके जो विरुद्ध जो विपक्ष पार्टी है जो हर तरीके से सोशल मीडिया के तरीके से उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं और क्या कुछ उनको परेशानी की दिक्कतें उठानी पड़ी। वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं के लिए अनेक सुविधाएं लागू कर रहे हैं, उसके बाद भी महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं लोग और पुलिस प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या कुछ है पूरे परिचय के साथ बताइए, क्या नाम थे जो गुमशुदा हुए? मेरे पति का नाम मोहम्मद कमर है जी, मेरा नाम शबनम है। हाँ। और मैं बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। आज करीब 6-7 दिन हो गए, मेरे पति को कोई पता नहीं चल रहा है। मैं इसीलिए रो रही हूँ। मैं ठाकुरगंज थाने गई, वहाँ हमने रिपोर्ट कराई। हाँ। फिर उसके बाद में गए तो उन्होंने कहा गुमशुदा लिखवा दो, मैंने वो भी करा दी और वो भी सब रिसीविंग भी वहाँ से मिल गई। फिर उसके बाद में कर्जदार आए, वो हमारे घर पे हम लोगों को उल्टा सीधा करे, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा जो परेशान कर रहा है आरिफ, मोहम्मद आसिफ, इरफान, ताज बाबू और ये लोग हैं और 2 औरतें हैं वजीरबाग की। जिसकी आपने जिक्र किया है, जिसका नाम बताया है कि 4 लोग 5 लोग हैं, उसमें कुछ औरतें भी हैं। क्या लगता है इन पर आपको शक है कहीं ना कहीं इन्हीं के इशारे पर गैर कर दिया गया? इस तरह के तो गुमशुदा आपने रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई? पुलिस प्रशासन को आपने नाम लिखित क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी के ऊपर हम गलत इल्ज़ाम लगाएं या कुछ लगाएं, लेकिन वो हमारे हस्बैंड इतना परेशान हो गए थे, लोग इतना टॉर्चर कर रहे थे, इतना जलील कर रहे थे, इसी मैसेज कर रहे थे, चोर मक्कार सब बना रहे थे। और जहाँ पे वो ऑफिस करें वहाँ जा के बदनाम कर रहे थे। ऑफिस कहाँ पे था? ऑफिस चोर घाटी नदी मार्केट वहाँ पे है। और उनका इतना नुकसान हो गया, उनकी कार चोरी हो गई, 4 व्हीलर 4। ऑफिस जहाँ पे था वो भी ठाकुरगंज में आता है? नहीं, वो ठाकुरगंज थाने में नहीं आता है, वो उधर शादतगंज में आता होगा। और सबको पता है कि हमारे हस्बैंड की कार चोरी होगी वैगनार, उसमें कुछ पासपोर्ट रखे थे, 2-3 लाख रुपए का कुछ था, सामान भी सब कुछ था। इतना नुकसान हो गया, उसकी FRI भी लिखी है मेरे पास, उसकी रिपोर्ट भी है, कैमरे में उन लोगों की फोटो भी आई जो हमारी गाड़ी लेके जा रहे थे। वो सदमा हमारे हस्बैंड के लग गया, वो बीमार हो गए, वो 4 बार उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया। उसका सब मेरे पास पर्चे रखे हुए हैं, सब रखे हुए। लेकिन ये है जो इनकी तलाश है, आप साफ तौर पे फोटो देख पा रहे होंगे, इन्हीं की तलाश है। और हालांकि ये पुलिस प्रशासन ने बना के दिया है जी, और पूरा डिटेल इनकी लिखा हुआ किस तरीके से बारीकी से आप देख सकते हैं। और इनकी लगातार तलाश है। इन पर जो कमर थे, ये किसी का कर्जा दे रहे थे, उसी तरीके से पड़ताल करने के लिए लगे हुए। इनकी वाइफ को लगातार लखनऊ में ये अपने किराए पर रह के अपना गुजारा कर रहे थे। इनके आदमी अभी 1 हफ्ता हुआ गायब हुए और अभी तक मिले नहीं है। वहीं पर जो कर्जदार लेने वाले लोग थे लगातार धमकियां भी दे रहे हैं। क्या? हाँ, धमकी दी उन्होंने, कहने लगे देखो तुम्हारे साथ हम करवाते क्या है। और देखिए उसकी वाइफ जो मोहम्मद आरिफ की वाइफ है, रुकैया बानो, अभिवक्ता है, वो वकील है, उसने हमारे खिलाफ इतनी गंदी बात लिखी है कि वो लोग जब आते थे तो वो लोग कहते थे कि हमारा कर्ज दो, तो हम ये कहते थे चले जाओ वरना हम अपने कपड़े फाड़ के उनको फंसा देंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। हम तोबा करते, कभी इनसे हमने बदतमीजी नहीं करी। इस तरह की काला कोड जो है पहनकर लोगों को इंसाफ दिलाता है, वहीं पर महिला अधिवक्ता लगातार इन पर जो है उंगलियां उठा रही हैं। किस तरीके से उठा रही है, महिला को अपने जुबान से बयान करी, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। इस तरीके की बात महिला अधिवक्ता अपने सोशल मीडिया पर फैला रही है। वहीं पर महिला अधिवक्ता के खिलाफ तहरीर देने के लिए ठाकुरगंज पहुंची थी। ठाकुरगंज पुलिस पल्ला झाड़ते हुए सादतगंज के लिए भेज दिया है। सादतगंज नहीं गई, उनका बोलबाला है वहाँ पर दबंगों का। यही मामला रहा था, यही माजरा रहा था। हम नहीं गए सादतगंज थाने, हमने कहा कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और उस पर उसने पोस्ट डाला है, लोगों के मोहल्ले में रहना दुश्वार हो गया है हमारा, सब देख रहे हैं। आज 22 साल हो गए उनको यहाँ रहते हुए, कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। आप किसी से भी कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन ये इतना ख़राब उन लोगों ने ऐसा डाला है कि हमारे आदमी का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। अगर वो कहीं आप वो सोच भी रहेंगे कि हम आना चाहें कहीं इंतजाम में गए थे पैसों के, कि हम इंतजाम में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पोस्ट पड़ी हुई है। यही सावधान रहे इस आदमी से, अगर किसी को भी मिले तो सूचना दें। और ये जो लिखित में जो है ग्रुपों में फैलाई गई थी, अधिवक्ता लिखा हुआ, ये स्क्रीनशॉट लेके रखी हुई है। पीड़िता जो हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने इसी के आधार पर FIR दर्ज कराने गई थी ठाकुरगंज पुलिस, मगर पुलिस प्रशासन जो है नाकार कर इनको जो है सादतगंज
रुक किया, सादत ने भेजा, सादत ने इसलिए ये नहीं गई थी कि वहाँ पर उनका बोलबाला है और लगातार उनका जमा रहता है, वहाँ पर कौन क्या मामला है पूरा जी, इसीलिए हम नहीं गए थे। और ये आरिफ ने बात धमकी हमको दी थी कि अगर हमारा पैसा मिले, हमारा वो कमर मरे चाहे जिए, हमको हमारा पैसा चाहिए, तुम सोच भी नहीं सकती कि हम क्या कर सकते। तो उसने आज यही किया, आज हमारे खिलाफ इतनी गंदी बात, आज उसने ये बात कही है, कल को हमारी बेटी के लिए कह सकता है, मेरे बेटे को कुछ भी करवा सकता है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या नाइटिव वार करेंगे और जो आप दबंग लोग हैं पर उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे हस्बैंड आज जहाँ भी कहीं हो वो सही सलामत मेरे पास पहले आ जाए, उसके बाद में हम बैठ के बात करेंगे कि हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारा पैसा नहीं है, हम पैसा देंगे, लेकिन जब हमारा आदमी नहीं रहेगा तो हम पैसा कहाँ से देंगे? जब वो कारोबार उसका मिट जाएगा तो वो पैसा कहाँ से देगा? जब उसको तुम बदनाम कर दोगे तो वो काम कहाँ से करेगा? वो ना करके भी वो आत्महत्या कर लेगा। आपको पता है वो कहाँ है? हमें भी नहीं पता है। हम आज 10 दिन से, हमारा 8 दिन से हम रोते रोते गुजर रहे। 10 दिन से मेरे घर में ना खाना बना, ना मेरे जो लोग पैसा लेना चाहते थे उनके पास है क्या? अब हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब वो लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे, कुछ भी करवा सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्हीं लोगों के पास। आपने कोई कार्रवाई करने की मांग की पुलिस से? हमने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। हमने ये कहा था कि हमें टाइम दे दीजिए। हमने 1.5 महीने का टाइम उनको दिया कि हम 1.5 महीने में आपका पैसा दे देंगे। हमें किसी से लेना था, लेकिन हमारा पैसा हमें नहीं मिल पाया। लेकिन हमने उनसे खुशामद करी, दरामद करी। हमने कहा भाई ऐसी सी बात है। उन्होंने कहा आप मुसलमान हो, आप ये हो, आप दाग लगा रहे हो, ऐसे बहुत जलील किया हमको। लेकिन हम चुपचाप खामोश उधर, लेकिन हमने एक लफ्ज नहीं कहा। आज हम कहते हैं उन सबको बुलाओ, उन लोगों से हम कुरान हदीस उठवा ले कि हमने कब तुमसे कहा था कि अगर तुम यहाँ पे आओगे तो हम अपने कपड़े फाड़ के तुम लोग को फंसा देंगे। एक औरत हो के एक औरत की इज्जत उछाल रही है, इसको ये नहीं पता आज ये मेरी इज्जत उछाली, कल इसकी उछलेगी। इसी तरह के मामले जो उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कर्ज के मामले में लगातार जो कर्ज लेने वाले लोग होते हैं प्रताड़ित करते हैं और भागने पे मजबूर कर देते हैं। कहीं ना कहीं उनका हाथ भी रहता है, या किडनैप करने का या छुपाने का मामला रहता है। किस तरीके से उनको उठा लिया जाता है कर्ज के बल पे, लाखों रुपए चंद पैसों के खातिर जो किसी की जान से खेलने के लिए और आबरू से खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। इसी तरीके से महिला जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रही है, वहीं पर पुलिस का भी मदद मांग रही है। पुलिस प्रशासन 1 हफ्ता बीत गए, अभी तक जो है मोहम्मद कमर को बरामद नहीं कर पाई है। थाना ठाकुरगंज में ये FIR दर्ज है। इस तरीके से FIR दर्ज कराया है, FIR दर्ज दिया है ना, FIR दर्ज करके दे दिया है। कुछ इनके गुम होने के पहले, कुछ महीने के पहले वैगनार, मोहम्मद कमर की वैगनार की चोरी होती है। ये वैगनार की जो गाड़ी आपकी मारुति सुजुकी थी, ये इसकी FIR कहाँ दर्ज हुई थी? ये हम कहाँ करी थी? शाहजहां थाने और ठाकुरगंज थाने में करी थी। वो सबको पता है कि कमर की कार जो है गायब हो गई थी पारस गांव के पास से। तो इसमें भी किसी के साजिश हो सकती है। जब वो हमारा ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगा सकते हैं तो हमें शक है। शक क्या है? पूर्व में जो है गाड़ी चोरी होते हुए CCTV फुटेज जो है वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था। उसके आधार पर जो है पुलिस प्रशासन अपने हाथ पे हाथ रखे रही, उसको ढूंढ कर बरामद नहीं कर पाई। अब आज 27 जून 2023 को जो है मोहम्मद कमर लापता हो जाते हैं। फिर वाइफ उनकी जो है गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और जो विरुद्ध के इनके विपक्ष पार्टी हैं उनको लगातार खर्च रहे हैं और रहने के लिए इसको भगाने पर मजबूर कर रहे हैं। यहाँ पर किराए पर अपना जो है घर चला रहे थे, मगर इनके पति न रहने पर अब कौन इनका देखभाल करेगा, ये बड़ी बात है। और क्या कुछ और आलाधिकारियों से मदद की गुहार लगाएंगे? मेरा घर भी खाली हो रहा है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे अफवाहें उड़ाई गई हैं। ये साफ तौर पे बता दीजिए कि आप घर खाली करके जाते हैं या अन्यथा कहीं पे रहती हैं, तो आपको खतरा आपके बच्चों को या आपको खतरा किससे है? उसका नाम आपको बता दीजिए। मोहम्मद आरिफ, आसिफ, फुरकान, इरफान, ताज बाबू, क्योंकि इन्हीं लोगों के वजह से। ये कहाँ के रहने वाले हैं बता? ये लोग मेरे घर के थोड़ा पीछे रहते हैं। थाना कौन सा लगता है? शाहजहां। और इसकी जो बीवी है वही एडवोकेट, उसके वजह से ये लोग भूल रहे हैं। तो हमें खतरा हो गया क्योंकि मेरा आदमी चले गए, सब नहीं दिख रहा है, पुलिस को भी नहीं दिख रहा है। हालांकि आप लोग पर कुछ मामला होता है या आपके हस्बैंड को होता है तो ये लोग जिम्मेदार हैं। अगर मेरे बच्चों को वीडियो के माध्यम से आप ये रिकॉर्ड करवा रही हैं जी, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ या हमको कुछ हुआ या मेरे हस्बैंड कुछ उन्होंने आत्महत्या कर ली या कुछ कर लिया, तो जिम्मेदार ये आरिफ, फिर से नाम मोहम्मद आरिफ, आसिफ, ताज बाबू, इरफान, ये जिम्मेदार होंगे। 2 औरतें वजीर बाग की भी हैं। अब ये उनका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वो समझ जाएंगी। अगर वो परेशान करेंगी तो वो उनको भी हम बताएंगे। वो अभी उससे पहले वो लोग भी आके बहुत जलील करके गई थी मेरे
हमने उनके आगे हाथ जोड़े, हमने कहा बहन अभी उनके आगे मत कहो, उनकी तबीयत खराब है। 4 बार उनको हॉस्पिटल में हम एडमिट कर चुके, उनको गाड़ी का में अपना सदमा लग गया, सब कुछ ही मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। पीड़िता ने न्यूज़ 27 से जो है न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन प्रशासन क्या जो है कड़े कानूनी कार्रवाई करती है, जो विरुद्ध इनके पर जो है इल्जाम लगा रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है। एक हफ्ता बीत जाने के बाद क्या मोहम्मद कमर को लखनऊ पुलिस बरामद कर पाएगी, बड़ी बात होगी। आप बने रहिए न्यूज़ 77 के साथ। लखनऊ से उसामा रजवी की रिपोर्ट।